फिजिक्स नटशेल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है? साइंस में हमारे पास कभी कभार बहुत बड़े लार्जर नंबर आते हैं, यानी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कभार जो नंबर्स आते हैं वो बड़े लार्ज आते हैं और कभी कभार नंबर बड़े स्मॉल आते हैं। तो इन लार्ज और स्मॉल नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने अपने लिए एक तरीका बनाया है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है और ये किस तरह नंबर्स को लिखता है, आइए इसको आज देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन किस तरह डिफाइन होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है। क्या है? वे ऑफ राइटिंग डाउन, लिखने का एक तरीका है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। या तो नंबर बहुत लार्ज होगा या स्मॉल नंबर इजीली, आसानी के साथ एंड विदाउट लॉट्स ऑफ जीरोस। और इसलिए हम ज़्यादातर जीरोस जो है वो नहीं लगाते। इनको ख़त्म करने के लिए, लॉट्स ऑफ जीरोस को ख़त्म करने के लिए क्या है, एक तरीका है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये एक तरीका है बड़े नंबर्स को और स्मॉल नंबर्स को लिखने का। एक क्या है? तरीका है। लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर्स को आसानी के साथ लिखा जाता है। ठीक है, इसमें नंबर किस तरह हम लिखते हैं? ए नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन एज n is complete number is equal to a multiply 10 to the power n। यानी एक नंबर जो है n, उसको आप इस नोटेशन के साथ लिखेंगे, यानी कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। ठीक है, a मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। अच्छा, ये आपने याद करना है कि a क्या है? वो नंबर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो 1 से ग्रेटर होगा या इसकी क्या होगा? इक्वल होगा, बट लेस देन 10, 10 से लेस होगा। यानी कि ये 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता है लेकिन 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो n लिखा गया है ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, या तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। एग्जांपल से आप लोग को समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी लार्ज नंबर। ये क्या है? मास ऑफ द मून। चांद जो है उसका मास है किसके बराबर है? 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज ए वेरी बिग नंबर kg। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें पॉइंट लगाना होता है और जो पहले डिजिट आपने सेलेक्ट करना होता है वो 1 से या ग्रेटर होगा और 10 से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और 10 से लेस होगा। तो हम पॉइंट उस जगह पे लगाएंगे ताकि हमारे पास क्या हो, एक नंबर आए जो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो या 10 से लेस हो। आसानी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। आपने इसके लेफ्ट साइड पर, जब आपके पास पॉजिटिव यानी लार्ज नंबर हो, तो आपने लेफ्ट साइड पर एक हिस्सा छोड़ना है और बाकी यहाँ पे पॉइंट दरमियान में लग जाएगा और बाकी आपके जितने डिजिट्स हैं उसको आपने गिनना है और गिनने के बाद 10 के ऊपर जो पावर है, जितने भी ये नंबर्स होगा, डिजिट्स होंगे, उसको आपने लिखना है। तो इस एग्जांपल में आप देख लें, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लिया, लेफ्ट साइड पे एक हिस्सा छोड़ दिया, तो क्या आ गया? 7। अब इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको आप गिन लें। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22। स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख नोटेशन को फॉलो करते हुए a इज द नंबर, तो a क्या हो गया? 7। 10 अपनी जगह पे लिख दिया और n की जगह 22 लिख दिया, क्योंकि ये तमाम जो डिजिट्स है ये कितने हैं? ये 22 है। तो ये आपके पास क्या आ गया? अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर आ गया। ठीक है, स्मॉल नंबर को जब हम लिखेंगे तो हम पॉइंट उस जगह पे लगाएंगे ताकि हमारे पास यहाँ जो स्टैंडर्ड ए की वैल्यू है या तो 1 आ जाए या 1 से ग्रेटर आ जाए। ठीक है, बट लेस देन 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर आप फिर इस 1 के साथ इस हिस्सों को देखें, इस डिजिट्स को देखें, तो ये मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर 0 कोई वैल्यू नहीं लगता, कोई वैल्यू जो है वो नहीं रखता। अब यहाँ से पॉइंट्स गिन ले।
अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 1 भी आ रहा है, तो 1 भी इसके साथ क्या होगा, काउंटिंग में आएगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये क्या आ गया, 15 डिजिट्स आ गए, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है, पॉइंट यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल नंबर है। तो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह आ गई, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15 आ गई। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं ए 515352 000। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट आप उस जगह पे लगाएंगे ताकि आपके पास ए की जो वैल्यू आए वो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो बट लेस देन 10 हो। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो अब जो लेफ्ट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो 1 से क्या है, ग्रेटर है, 10 से लेस है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, 5 पॉइंट और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 हिंट से आप लिख लें। अगर 0 हो तो 0 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा करें, अच्छी बात है। और अगर जीरोस ना हो तो पॉइंट के बाद 2 हिंट से आप लिखें। नोटेशन को देखते हुए मल्टीप्लाई 10, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उसको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट्स है तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी। लेट सपोज ये क्या है, आपके पास किसी बॉडी की मास के बारे में बात हो रही है तो kg लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया, लिख दिया। स्मॉल नंबर लेते हैं 0.000729 मीटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अब किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट हम ऐसी जगह पे लगाएंगे ताकि हमारे पास क्या हो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 आ जाए। यहां पे लगा लिया पॉइंट, क्या आ गई, अब वैल्यू 7 आ गई। तो पॉइंट के बाद अगर 0 नहीं है तो आप, मैंने आपको बता दिया कि 2 डिजिट्स तक आप जाएं। ठीक है, आगे एक टॉपिक आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें फिर ये नंबर्स आपको पता चल जाए कि किस तरह हम इसको क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं इसकी। तो ये पॉइंट अब खत्म है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट आ गया, तो नंबर आ जाएगा 7.29। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 10। ओके, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर गिन लें कितने डिजिट्स हैं। तो ये 7 जो है ये भी इसमें आ रहा है। ठीक है, ये 7 है, ये भी इसमें आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स आते हैं। और ये जो डिजिट्स हैं ये क्या है, स्मॉल नंबर है, स्मॉल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -4। ये क्या है, +9, और ये इसका क्या हो गया, मीटर। तो एक स्मॉल नंबर था। अगेन दूसरी एग्जांपल मैंने आपको क्या किया, समझा दिया। एक और नंबर लेते हैं 525.29 10 टू द पावर 7। अब ये एक नंबर मैंने ले लिया, लेट्स सपोज दिस इज लेंथ 52529 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हमने बता दिया कि ये ए की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए पॉइंट, ये जो ए की वैल्यू है ये 1 के या बराबर होगी या 1 से ग्रेटर होगी, मगर 10 से ये क्या होगी, लेस होगी। ये तो 500 से भी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पावर ऑफ 10 की शक्ल में है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर क्या है, ये नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे हम, इस जो पॉइंट है ना इसको देखेंगे। ये जो सेकंड पॉइंट है ये एज ए ब्रेक काम करेगा। ठीक है, यानी कि इससे आगे हम जो है फिर डिजिट्स को नहीं गिनेंगे। इस पॉइंट को अगर हम यहां शिफ्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास अभी जो ए की वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू जो हमने बताया है कि ये ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी बट लेस देन 10, तो ये अब हमने इस तरह लिख ली इसे। अब इसके साथ ऑलरेडी क्या है, 10 टू द पावर 7 है, ये लिख लिए। और जो यहां से हमने क्या किया, पॉइंट को यहां पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास
क्या आ गए, पॉइंट के बाद 2 हिस्से आ गए। जब पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो 2 डिजिट्स आपके पास और आ गए। तो यहां पर 10 टू द पावर 2 आप मजीद लिख लेंगे। इस पॉइंट के आगे जो डिजिट्स है 2, इसको आप नहीं गिनेंगे, ये आप याद कर ले, सही है, ठीक है ना, कंसेप्ट सीख लें। इस पॉइंट के बाद आगे नहीं जाएंगे, ऐसा ना करेंगे आप 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लिख लें, नहीं, ये ब्रेक स्टॉप काम करेगा, ठीक है। तो 5.25 10 टू द पावर 7 एंड 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.25 10 टू द पावर 9। बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसको ऐड कर ले, 7 + 2 9 एंड दिस इज मीटर। तो अब ये जो वैल्यू है ये अब किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। पहली जो वैल्यू थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, पावर ऑफ 10 में थी, बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो आ गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी वैल्यू जो है आ गई, ठीक है। तो सारा कमाल पॉइंट का है, पॉइंट आपने उस जगह लगाना होगा ताकि आपके पास एक ही जो वैल्यू है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ी, स्टैंडर्ड जो इसका नोटेशन है ये वाला, एक ही वैल्यू आपने इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, बट लेस देन 10, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपको हमने समझा दिया। 7 to 9.25 00 10 to the power -7 kg। इसको जरा आप करने की कोशिश करें। पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7.29 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 से लेस आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, ये आप नीचे शिफ्ट कर लें। और अब एक और 10, क्योंकि हमने पॉइंट को क्या किया, डिस्टर्ब किया, आगे हम लेके आए हैं पॉइंट को। तो अब ये पॉइंट एज ए ब्रेक काम करेगा, यहाँ पे हम रुकेंगे, इससे आगे डिजिट्स को मेजर नहीं करेंगे। इस पॉइंट के बाद मेजर करेंगे 1 2, सिर्फ 2 डिजिट्स है, कितने हैं, 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2, क्योंकि ये क्या है, लार्ज नंबर है। 7 to 9 से हमने क्या बना दिया, 7.29 बना दिया, ठीक है। तो बड़ा नंबर था, उससे हमने छोटा बना दिया, तो इस वजह से यहाँ पे +2 लिखा है, ठीक है। जब बड़े से छोटा बनेगा तो उससे क्या होगा, आपका ये नंबर जो है जब बड़े से छोटा बनेगा तो +2 लिखेंगे, अगर छोटे से बड़ा बनेगा तो माइनस लिखेंगे। ओके, 7.29 10। अब ये क्या है, ये जब बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे, 8, तो -7 + 2 क्या आ जाएगा इससे, 7.29 10 टू द पावर -5। ये केजी है, ओके, केजी लिखते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई, SF। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वैल्यू लेते हैं 0.00029 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 kg, ठीक है। ये पावर ऑफ 10 की शक्ल में है, बट दिस वैल्यू इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो पॉइंट को आप शिफ्ट कर ले, पॉइंट कहाँ जाएगा, ऐसी जगह पे जाएगा ताकि ए की वैल्यू क्या है, ए से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर और 10 से लेस या 1 के भी बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दिस बिकम्स 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, ऊपर वाला लिख लिया। और एक और जो स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से 10 टू द पावर ये आएगा, ये भी आपने करना है ना, ये तो इसका अपना वाला है। तो पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे आप डिजिट्स को गिन लें, 1 2 3 4, कितने आ गए, 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वैल्यू, स्मॉल वैल्यू से हमने लार्ज वैल्यू भी बना दी, 2.9 बना दिया, ठीक है। इससे ये बहुत स्मॉल थी, तो मैं आपको बता दें क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, माइनस लिखेंगे। तो 1.24, 4 डिजिट्स हैं तो -4 लिख लिया। तो दिस बिकम्स 2.9, जब बेस सेम हो तो पावर विल बी एडेड, ओके। सो 2.9 10 टू द पावर 5 - 4 इज 1, ठीक है।
ये आपके पास जो वैल्यू आ गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया। होप कि आप लोग समझ आ चुके होंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या वो पागल है या उसके साथ टाइम ज़्यादा है कि ये टेक्निक कर रहा है? तो नंबर फर्स्ट थिंग, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर इस वजह से लेकर जाता है क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना और उसको समझना ईजिली हो जाता है। एक तो स्पेस कम लेता है, इतना बड़ा नंबर आप लिखेंगे तो किस तरह, जिस तरह हमने मेस ऑफ द मून को देखा। और दूसरी चीज़, इसमें कैलकुलेशन फिर आसानी में पैदा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूँ कि इसको मल्टीप्लाई करें 43221 मल्टीप्लाई बाय 42331। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में हो तो जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखेंगे इस नंबर्स को 4.3 10 टू द पावर 1 2 3 4 और दूसरा नंबर 4331 4.2 1 2 3 4, अब इसको मल्टीप्लाई करना बनिस्बत इसके क्या है, आसान है। आपने क्या करना होगा, 4.3 को 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इनको क्या है 4.3 4.2, दिस बिकम्स 8। तो 4 4 16 और कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बहुत ही जल्दी इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आप इस पे ऑपरेशन करते हैं वो क्या है, आसान है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्या देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। ठीक है, ओके, नंबर फर्स्ट। तो ये आपका लोगों का होमवर्क है, इस पे प्रैक्टिस करें तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह जो है क्या करता है, यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस की होगी। इसके साथ फिर अपने आंसर्स को जो है क्या करें, मैच करें। ठीक है, ये इसके आंसर है। सही है, ये नंबर्स मैंने कन्वर्ट कर दिए, इसके साथ अपने आंसर्स को मैच करें, इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है और ये बाई प्रैक्टिसिंग जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये कोई याद करने का टॉपिक नहीं है, इस सीखने का काम है, इसको आप सीखें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश व हरम रखे। आमीन।